का मांस खिलवाया? कोई बड़े का मीट शायद था। बस खाली नमाज पढ़ी थी और नाम तुम्हारा क्या था पहले? मुस्कान खान। मुस्कान खान कर दिया। कितनी बार मांस खा चुकी हो? 2 बार नमाज एक या 2 बार पढ़ी है। वो कह रहे थे हम तुम्हारा निकाह करवा देंगे मौलाना के साथ। कानपुर के थाना चकेरी के अंतर्गत फिर से निकला लव जिहाद का जिन। पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है कि दानिश नाम के एक हैवान ने नाबालिग युवती को पहले सोशल मीडिया के माध्यम से फंसाया, फिर उसे घर से भगाया और फिर 2 महीने से उसे अपने घर में बंधक बना के रखा है। नाबालिग युवती का कहना है कई बार उसने अपने माँ बाप से बात करने की कोशिश की, लेकिन उससे बात नहीं करवाई गई। कई बार घर से भागने की भी कोशिश की, लेकिन दानिश नाम के हैवान ने उसे वापस घर पर खींच लिया। लेकिन कहते हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। और ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। इलाके के कुछ लोगों की नजर उस मासूम पर पड़ गई और उन्हें इस बात पर शक हुआ। उन्होंने इसकी सूचना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को कर दी, जहां पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की टीम ने जाजमऊ के रहने वाले दानिश नाम के हैवान से उसे आजाद करवाया। मौके पर हैवान दानिश तो ना मिला, लेकिन उसे मासूम को उससे आजादी मिल गई। दानिश नाम के हैवान ने सोशल मीडिया पर अपनी सुंदर सुंदर फोटो लगाकर अपने आप को एक रईस बताकर उस मासूम को एक अच्छा जीवन बसर करने के लिए सुहाने सपने दिखाकर अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसे घर से भगाकर लगभग 2 महीने से उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। युवती ने यह भी बताया कि दानिश और उसके घर वाले उसे बड़े का मीट भी खिलाते थे, उसे नमाज भी पढ़ने के लिए कहते थे और हिंदू देवी देवताओं की बुराई भी करते थे। का मांस खिलवाया? कोई बड़े का मीट शायद था। बस खाली नमाज पढ़ी थी और नाम तुम्हारा क्या था पहले? मुस्कान खान। मुस्कान खान कर दिया। कितनी बार मांस खा चुकी हो? 2 बार नमाज एक या 2 बार पढ़ी है। वो कह रहे थे हम तुम्हारा निकाह करवा देंगे मौलाना के साथ, मौलाना से बात करवा के। वो लोग कर रहे थे, हमें गुस्सा भी आती थी। क्या बोल देते थे। क्या कहते थे? वो लोग कहते थे इन लोग में तो शिव जी पूजे जाते हैं, ये वो। हमने कहा हाँ तो पूजे जाते हैं, हम भी पूछते हैं, हम खुद जाते हैं। तो लोग शांत हो जाते थे। अफसोस हमें होता था, हम बात करने की कोशिश भी करते थे, मिलना भी चाहते थे, लेकिन ना ही मिलने कोई देता था, ना ही कोई बात करने देता एक बार निकल भी गई थी। फोन मेरे पास रहता नहीं था। 2-3 बार हम घर से वहाँ से निकलने की कोशिश भी करी है, लेकिन उनका लड़का ले जाता था। कहते थे बात ना करो वरना हम लोग फंस जाएंगे। हाँ, अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहते हैं। जैसे ही विश्व हिंदू परिषद यानी कि बजरंग दल को क्षेत्रीय लोगों के द्वारा सूचना दी गई, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की पूरी टीम जाजमऊ के महकुई पुरवा इलाके में पहुंच गई और फिर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक अमरनाथ ने इसकी सूचना थाना कैंट को दी। मौके पर कैंट थाने की फोर्स ने पहुंचकर नाबालिग मासूम युवती को थाना चकेरी के अंतर्गत उसके परिवार वालों के हवाले कर दिया। वहीं मासूम युवती के परिजनों ने थाना चकेरी में दानिश एवं उसके परिवार वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाना चकेरी में तहरीर भी दी। वहीं मीडिया से बात करते हुए पीड़ित नाबालिग युवती के परिजनों ने बताया कि लगभग 2 महीने से उनकी बच्ची घर से लापता थी। शर्म के मारे इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को नहीं दी। पीड़ित परिजनों ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। वहीं थाना चकेरी के प्रभारी अशोक दुबे का कहना है कि तहरीर के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर हम लोग तो घर में थे, मैं 2 बजे ड्यूटी से आया, बेटे मेरे घर में थे, ठीक है। उसके बाद बात हंसते बोलते पता नहीं करीब 3:45 का फ़ोन आया। उसके बाद चले गए हम लोग टॉयलेट के ऊपर, तो हम लोग देखा दिखेंगे। बेटी के आपकी बेटी को कई दिनों को बंधक बना के रखा, नीचे कर लो। ऐसा तो जानकारी नहीं थी हम लोग से। सत्यम हल्की आईडी नीचे कर लो। लगभग कितना समय हो गया बेटी को? हल्की नीचे करो सत्यम। 22 अक्टूबर। अच्छा, आज आप लोग कहाँ पर आए? आज हम लोग आप लोग के साथ आए हुए हैं यहाँ पर थाने में। पुलिस किस तरह की कार्रवाई करने जा रही है? सर ये क्या कार्रवाई करें, अभी तो ये सब बहुत चल रहा है। न्याय मांग रहे हैं आप?
मीडिया से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक अमरनाथ ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक मासूम युवती को फंसाया गया और नाबालिग युवती के फोन का सिम कार्ड तोड़कर दानिश ने पीड़ित युवती के फोन में अपना सिम डालकर इस्तेमाल करने लगा। जिन बाहर निकला है, क्या है पूरा मामला, कहाँ की घटना है? देखिए, एक नाबालिग लड़की है जो 14 से 15 साल की होगी और रामनवमी यानी कि हम कहें नवरात्रि के समय के आसपास से इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से वो किसी दानिश नाम के लड़के से चैटिंग करती थी। हालांकि उस आईडी में वो किसी हिंदू नाम से लड़की से बात करता था और उसमें उसने अपनी बहुत सी बंगले के साथ और कार के साथ इस तरह से जैसे अलग अलग फ़ोटो डालते, इस तरह से वो फ़ोटो डालता था जिससे लड़की इम्प्रेस हुई और उस इंस्टाग्राम आईडी से इम्प्रेस होने के बाद वो लड़की उसे दानिश नाम के लड़के के घर चली गई, जहाँ पर दानिश और उसकी माँ मकसूदा इन लोगों ने उस लड़की को पहले तो रखा कुछ दिन और उसके बाद उसको बंधक बना लिया। सबसे पहले तो उन्होंने लड़की का सिम कार्ड तोड़ा। सिम कार्ड तोड़ने के बाद जो लड़की का फ़ोन था उस फ़ोन को दानिश यूज करने लगे और उसकी पहचान लड़की ने अपने परिवार से कई बार संपर्क करने की कोशिश करी, मगर जो दानिश की माँ थी मकसूदा वो जब भी घर से आती थी तो उस लड़की को घर में बंद करके जाती थी। लड़की ने कई बार वहाँ से भागने का प्रयास किया और इस बीच में उन्होंने लगभग 2 से ढाई महीने की जो अपनी अवधि रही, इस अवधि में उन्होंने जो लड़की थी उस लड़की को उन्होंने जो लड़की के बयान के अनुसार उन सभी लोगों ने एक तो उसको मस्जिद ले जाना चालू कर दिया, दूसरा उसे गाय और भैंस का मीट खिलाया, सबसे बड़ी बात, और उसका नाम जो था उस नाम को परिवर्तित करके उन्होंने उसका नाम मुस्कान खान रख दिया। और लड़की आज हम लोगों को किसी माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि महबूबपुरा के एक क्षेत्र में एक घर में उसको पीछे उन लोगों ने बंद कर रखा है। हम लोग वहाँ के क्षेत्रीय लोग और उनके परिवार के लोग वहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर लड़की मौके पर हम लोगों को तो मिल गई, मगर बाकी जो दानिश था वो वहाँ से फरार हो गया। सर, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसे किस तरीके से ले? ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सदैव इस तरह के लफ्ज़ जिहाद के प्रकरण की और आवाज़ उठाता रहता है और पुनः ये आवाज़ उठा रहा है क्योंकि एक लड़की, आप समझ सकते हैं कि 14 वर्ष की लड़की, उसका मानसिक विकास कितना होगा और उस लड़की को एक 19-20 साल का लड़का जो इंस्टाग्राम के माध्यम से फर्जी फ़ोटो डाल करके या कार के साथ, बंगले के साथ ऐसी फ़ोटो डाल करके उसको इम्प्रेस करता है और इम्प्रेस करने के बाद उसको लेकर के अपने घर चला आता है। और घर की परिस्थिति यदि आप देखेंगे तो उस घर में आपका बैठने का मन नहीं होगा जिस घर में उसको रखा जाता है। अच्छा, क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट भी किया गया? बिल्कुल, लड़की ने जो बताया है कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही घर में, मतलब एक ही कमरे में, एक तरफ उसके माँ बाप लेटे, बहन लेटी और दूसरी तरफ जो उसने लड़की का मतलब ये सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, यानी एक ही कमरे में माँ बाप लेटे, बहन लेटी और वहीं पर ये सब हो रहा है। अब पुलिस किस तरह की कार्रवाई करने जा रही है? पुलिस अपना अभी हम लोगों ने एप्लीकेशन दी है, हम लोगों ने मतलब लड़की की माँ ने एप्लीकेशन दी हुई है और ऐसा तो हमने बोला है कि जो भी लड़की के बयान के अनुसार और एप्लीकेशन अनुसार आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाए। सर, किस एरिया से लड़की को बरामद किया गया? ये लड़की महबूबपुरा एरिया से बरामद हुई है और महबूबपुरा में एक नाले का किनारा पड़ता है जहाँ पर लड़की को रखा हुआ था। वहीं पर इन 2 महिलाओं के बीच में नाबालिग युवती को मस्जिद ले जाना शुरू कर दिया और उसे मांसाहारी भोजन भी देने लगे। इतना ही नहीं, मासूम युवती का नाम मुस्कान खान भी रख दिया गया है। कहाँ पर हो यहाँ पर? शवेलेपुरवा। अच्छा, किसके साथ आई थी आप? दानिश खान। कितने दिन पहले आई हैं आप? 1 महीने पहले। ठीक है, कैसे आई थी दानिश के साथ, कैसे मुलाकात हुई? सोशल मीडिया से। अच्छा, सोशल मीडिया किस पे, कौन से प्लेटफॉर्म पे? इंस्टा पे। इंस्टा पे। ठीक है, क्या कितनी क्लास पढ़ी है आपने, क्या एजुकेशन क्या है? 5th पास। वहीं पर जब आरोपी दानिश की मां मकसूदा से सवाल पूछे गए कि आपने 2 महीने से एक लड़की को अपने घर में रखा है, इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं दी गई, तो दानिश की मां गोलमोल जवाब देती हुई दिखाई पड़ी। क्या नाम है आपका? मेरा मकसूदा। 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 आपका लड़का क्या नाम है उसका? दानिश। जब उसको लेके आया, किसको लेके आया ये? इन्हीं बिटिया का। जब वो लेके आया तो आपने पूछा नहीं कि कौन लड़की है, क्या है? 2 महीने हो रहे हैं। 2 महीने हो गए। 2 महीने से लड़की आपके पास है, तो आपको किसी ने आपने किसी को सूचना पुलिस को नहीं दी, आप कोई भी लड़की को रख लेंगे? तो कोई आता होता तो उससे हम बताते तो हैं। आपको हम भी काम पर साहब सर जाते हैं, अभी हम 2:30 बजे खुद आए काम कर। क्या कहना चाहते हैं आपने इसको सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी? 112 नंबर डायल कर देती हैं आप थाना चौकी कहीं पे भी सूचना देती हैं मुझे लड़की मिली है, क्यों नहीं दी? इसका सवाल जवाब दीजिए आप। तो आपका लड़का किसी लड़की को लेके आया है तो इसकी सूचना आप नहीं देंगी किसी को भी? कोई किसी की लड़की है, किसी को आप रख लेंगी? इनके घर वाले आते हैं हम खुशी दे नहीं, घर वाले छोड़िए, हम ये पहले बताइए इसकी सूचना पुलिस को देंगे कि नहीं देंगी? कोई चीज आपको अज्ञात मिलती है, कोई आदमी हो चाहे लड़की हो? हमसे कुछ बात कहीं नहीं हुई, जैसे कोई लड़की आई है। दानिश क्या करता है आपका लड़का? कुछ नहीं करता, अभी चमड़ा के काम अभी लगे हैं, कर रहे हैं अच्छा, काम।
कितने साल का है? अपने से बिटिया से बड़ा है 3 साल के। वहीं पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रांत से संयोजक ने ये भी बताया कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सदैव आवाज उठाता रहा है ऐसे मामलों के खिलाफ और आवाज आगे भी उठाता रहेगा। दिनांक 29/12/2023 को थाना चकेरी पर एक व्यक्ति ने उपस्थित होकर यह सूचना दी कि उसकी नाबालिग पुत्री जो 22 अक्टूबर 2023 को कहीं चली गई थी वह वापस आ गई है। वापस आने के बाद घर वालों ने जब उस पुत्री से पूछताछ करी तो उसने बताया कि वह किसी लड़के के साथ चली गई थी और इतने समय तक वही लड़का उसको अपने घर में रखे हुआ था। पिता की लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है तथा उससे पूछताछ अभी प्रचलित है। आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।